पीपी न्यूज लाइन, न्यूज फैक्टर और जम्मू संवाद में एक साथ आप सबका स्वागत है। जम्मू में आज हम पहली बार 3 बड़े चैनल्स को लेके आपके सामने आए हैं। जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी हाल के अंदर अमरनाथ जी की यात्रा पे जो त्रसादी हुई, वहां पे जो हादसा हुआ, उसके बारे में बहुत सी खबरें आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी और नेशनल चैनल्स पे भी देखी। लेकिन हकीकत क्या है वहां की? बड़े बड़े हम दावे कर रहे थे। हमने यही हमेशा कहा कि 2.5 साल से यात्रा नहीं हुई और 2.5 साल के बाद यात्रा को एक यादगार यात्रा हम बनाने जा रहे हैं, ये प्रशासन का कहना था। और इसके पूरा इंटरेस्ट जो था केंद्रीय सरकार ने लिया था। हमारे पत्रकार वहां उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये वाकया हुआ। समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको उनसे मिलाता हूं ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके कि वहां उस वक्त क्या हुआ। सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, ललित खजूरिया जी वरिष्ठ पत्रकार और सतीश वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, ये दोनों मेरे दोस्त थे, दोनों मेरे सहयोगी उस वक्त गुफा, पवित्र गुफा के बाहर थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। बहुत चिंता थी हमें पता था ये, क्योंकि पत्रकार जब जाता है कहीं तो वो अपना काम छोड़ता नहीं। इन्होंने पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जिस वक्त हादसा हुआ हम परेशान हो गए कि ये कहाँ है, किस वक्त इस किस हालात में है। बड़ी चिंता थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। ये वहां पे अपनी जान की परवाह न करते हुए वहां की पल पल की खबर हम तक पहुंचाते रहे। हकीकत क्या थी, दावे क्या हैं और दावों की पोल कैसे खुलती है, आज पहली बार जम्मू के अंदर एक साथ 3 लाइव चैनल चल रहे हैं। चंद्र जी, ललित जी, सतीश जी, सबका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। समय मैंने काफी ले लिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त, मैं शुरुआत से आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से गए, हम हमेशा दावे करते हैं कि बहुत अच्छे इंतजाम हैं। आप जम्मू से शुरू हो जाइए, अमरनाथ जी की यात्रा करने के, आपको कैसा वहां पे हुआ, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस सब था? देखिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ चीज़ें जो है वो इसलिए चुभ रही हैं क्योंकि सरकार जो है वो बड़ी बैलेंस कर रही है। हमारी फ्रेटर्निटी के भी कुछ लोग जो है वो बड़ा बैलेंसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं और अपना अपना तरीका है काम करने का। पिछले 20-22 साल से लोगों ने बड़ा प्यार दिया है और देखा है हमारे काम के तरीके को, तो इसलिए ये बात चुभ रही थी और इसलिए हमने ये सारी रिपोर्टिंग की। जम्मू से नो डाउट हमें जो है वो बड़ा एक बेहतर जो है वो अरेंजमेंट मिले। रजिस्ट्रेशन में जो है वो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आम लोगों को दिक्कत है। तो मीडिया के होते हुए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फिर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, एसएसपी साहब हैं और उनके जो दूसरे अमले हैं, डीआईजी साहब हैं, उनका बड़ा असिस्टेंस मिला। तो यहाँ से जाने में हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। उनकी हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और हम काफिले के साथ जो है वो ऐड हो गए और कश्मीर तक पहुँचे। उसके बाद एक दिन हमें वहाँ स्टे करना पड़ा, दूसरे दिन यात्रा जो वो नहीं निकल पाई, बारिश जो है वो वहाँ पे थी। उसके बाद हमने चंदनवाड़ी से शेषनाग तक का जो सफ़र है वो पैदल किया और शेषनाग से पंजतरनी का जो सफ़र है वो हमने घोड़े पे किया, क्योंकि बहुत टफ रास्ता है। आज भी हम देखते हैं, मानते हैं, सरकार कहती है कि बहुत सारे इंतजाम हैं। और जहां हम उन लोगों से भी बात कर रहे थे, घोड़े वालों से, पिट्ठू वालों से, आम लोगों से जो 10 साल 20 साल से यात्रा कर रहे हैं, तो उनसे भी हमने पूछा कि बताइए क्या अंतर आपको दिखा इस यात्रा में। तो यहाँ तक अरेंजमेंट्स की बात है, सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी सेटअप जो है वो हर बार मजबूत किया जाता है क्योंकि टेररिस्ट थ्रेट रहती है। बाकी यात्रा सुविधाओं की अगर हम बात करें तो यात्रा जो है वो पूरी तरह से सेना के तौर पर चलती है और लंगर व्यवस्था के तौर पर चलती है। अब अंदाजा लगाइए कि लाखों की तादाद में लोग यात्रा पे आते हैं और अगर लंगर ना हो, अब खाना तो हर किसी को खाना, वो तो जरूरत है शरीर की, 3 टाइम खाना खाना है। तो सरकार की ओर से व्यवस्था ये है कि कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि सरकार ने एक पीने के पानी की छबील तक लगाई हो। वो सारा दारोमदार जो है वो लंगर व्यवस्था पर है। तो ये हम कहेंगे कि हमारे सुरक्षा एजेंसियां
और सिर्फ लंगर सेवा करने वाले जो लोग हैं, ये यात्रा उन्हीं के दम पर चल रही है। ये पंचतरनी तक का एक्सपीरियंस जो है वो हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद पंचतरनी में हम करीब करीब जो है वो 3 बजे के आसपास पहुंचे थे ललित जी शायद, क्योंकि 3 बजे के बाद वहां से वो गेट बंद कर देते, उसके बाद जाने देते। 3 बजे तो मैं यात्रा की पहुंचे। यहाँ से बात बताता हूँ। हमारी पहचान थी, हमारा सब कुछ बड़ा आसानी से हो गया यहाँ से। लेकिन जो लोग यहाँ पर थे, जैसे यात्रा रोकी गई, बारिश हो गई, यहाँ का जो इंतजाम है, आप लोगों को कहाँ पर ठहराओगे? आप कह रहे हैं कि यात्रा 8 तारीख को चलेगी, 5 तारीख को वो अपनी पर्ची कटा रहे हैं, 8 तारीख को यात्रा चलेगी या 9 तारीख को आप यहाँ से चलोगे। इन 3 दिनों में वो रुकेंगे कहाँ रुकेंगे? क्या कैसे यहाँ पर इन्होंने करेंगे? व्यवस्था की है टेंट की? आप देख रहे ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमने कल ही बात मैं की वही थी, कह रहा हूँ ना। इस बारे में चर्चा की। व्यवस्था क्या होती है? मैनेजमेंट किसे कहते हैं? आप यात्रा करवा रहे हैं, यात्रा श्रद्धालु के लिए करवा रहे हो आप, और विभाग करवा रहा है, सरकार करवा रही है। ये कोई प्राइवेट यात्रा नहीं है। या आपके उसमें कदम कदम पर आपके नजर है सबकी कि आप किस तरह से यात्रा करवा रहे हो। और लोग यहाँ पर खज्जल होते हैं, यहाँ पे उनको पता नहीं चलता क्या करना है। और ऊपर से बर्ताव ठीक है, अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग जिनके यहाँ पे रहने का ठिकाना नहीं, जो बाहर से आए हुए हैं, भाषा की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती है। अब उनको किस तरह से वो करेंगे? यहाँ से हम चल दिए, ठीक है, पहलगाम में हम पहुंचे, वहाँ का वो जो थे कैंप डायरेक्टर थे, वहाँ पे उन्होंने बड़ा वो, वहाँ पे अरेंजमेंट भी अच्छे, ऐसा नहीं है, सरकार ने किए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो आप कहते हैं कि सारी व्यवस्था आपकी कब होती है? जब आप यात्रा शुरू करते हैं। आपने 2 महीने पहले ही इस यात्रा की ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया था। करोड़ों रुपए, ये नहीं है 1 2 3 4 5 करोड़ नहीं है, ना जाने कितने करोड़ों रुपए इन्होंने मीडिया के ऊपर खर्च कर दिया, एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, प्रचार प्रसार के लिए। आप आइए, अरे आए तो सही। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये यात्रा पर्वतीय यात्रा है, ये कोई प्लेन यात्रा नहीं है। यहाँ पे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, कुदरत के आगे आपका बस नहीं चलेगा। लेकिन उसके विकल्प का आपको ढूंढना पड़ेगा कि अगर ये होता है तो हमें किस तरह से उस चीज को संभालना है। ये वहां पे कमी है। एक चीज मैं ऐड करूंगा, जैसा इन्होंने कहा कि देखिए, आप भी कहीं जाते हैं, हम भी कहीं जाते हैं, तो प्लान करके जाते हैं कि 4 दिन जाना है, 5वें दिन हमें वापस आ जाना है, तो उतना ही अरेंजमेंट होता है लोगों का। इसमें ये भी दिक्कत है कि जो लोग 3 4 या 1 हफ्ते का प्लान करके आए हैं, 4 दिन यात्रा सस्पेंड हो गई या और किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, या वो प्लान करके आया कि मैं 2 दिन के बाद मैं यात्रा के लिए निकल जाऊंगा, उसका रजिस्ट्रेशन ही 4 या 5 दिन के बाद हो रहा है, तो वो चीजें मैनेज करना वो एक बहुत बड़ी परेशानी है। लोग आते हैं, पैसे लेके आते हैं, आप खत्म हो जाते हैं, पता तो ये सारी चीजें ऐड होती ललित जी, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा आपने कहा कि 4 दिन यात्रा बंद होगी, जम्मू रुकना पड़ेगा। बिल्कुल, जम्मू में ये पोजीशन है इनकी कि ये जम्मू से धकेल देते हैं। बिल्कुल, यात्रा बंद है और जम्मू से ये जाके आगे रोक दिया चर्चगेट में, वहां जैसे जाके रोक दी यात्रा। मतलब अगर आपने यात्रा बंद की है, आपके पास इतना अरेंजमेंट्स होना चाहिए कि आप जम्मू में यात्रियों को रोक सके। अदा जी, इसमें एक चीज ये देखी हमने कि पास टू द बग, कि मेरे इलाके से निकल जाए, आगे वाले के सिर पे पड़ जाए, वो जैसे संभालेगा वो बला टल गई। मैं आपको बताऊं ललित जी, मैं आपका वीडियो देख रहा था वालथल से, जब घोड़े चल रहे थे। मैं 40 साल पहले, 35 साल पहले गया था, वही पोजीशन आज देखी, बिल्कुल, जो 35 साल पहले थी। क्यों श्री जी, मैंने यही आपसे कहा कि वही पोजीशन थी, उसमें कोई चेंज नहीं आई। देखो, सरकार का मतलब क्या है? ये यात्रा, अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने बोर्ड में किन लोगों को रखा है? क्या आपने बोर्ड में वहां के लोकल्स को किसी को रखा हुआ है? देखिए, पिट्ठू वाले, घोड़े वाले, इनके बिना यात्रा नहीं है। आप जो मर्जी दिन पर सवाल उठा लीजिए, इनके बिना यात्रा आपकी सफल हो ही नहीं सकती। लंगर वालों के बिना आपकी यात्रा सफल हो ही नहीं सकती। सुरक्षा वालों के बिना हो ही नहीं सकती, ठीक है ना? ये 3 बंदों के ऊपर है यात्रा, जो सफल यात्रा और जो होता है। आप मुझे ये बताइए, बोर्ड में कौन से इन्होंने सदस्य रखे हैं? क्या इन्हें कोई लंगर कमेटी वाला वहां पे जिनका हेड ये होना चाहिए? बेशक आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आप वहां के हालातों को बेहतर जानते हैं, आप वहां के वातावरण को, वहां के क्लाइमेट को बेहतर जानते हैं। पिट्ठू वाला, घोड़े वाला, ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो आपको बता सकते हैं कि हमें किन रास्तों पे चलना है, कौन से रास्तों को हमें दुरुस्त करना है, कहाँ पे हमें कैंप लगाना है, कहाँ पे हमें टेंट लगाना है, कहाँ पे हमें लंगर ये करना है। ये चीजें वो बेहतर बता सकते हैं, ना कि एसी में बैठे हुए इनके ऑफिसर। और बाहर के लोगों, मुझे ये बताइए सर, देखिए, बाहर के लोगों को किस तरह से पता चलेगा? यहाँ तो ये है कि साफ तौर पर दिख रहा था, आपके वीडियोस भी देखे, सुरवीर जो ललित जी के भी देखे, कि पूरी तरह सिस्टम कोलैप्स दिखाई दिया। बिल्कुल, हैरान की इस बात ये हुई कि पिछले साल
उसी जगह वहां जब पर यात्रा नहीं हुई थी, इसी प्रकार का पानी का तेज बहाव आया बिल्कुल। था और टेंट उखड़ गए थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे। बिल्कुल बिल्कुल बीएसएफ के टेंट तो लगे थे मेरे ख्याल में आपको वहाँ ये पे। लगता नहीं है कि ये, जैसे इन्होंने कहा कि केवल ब्रांडिंग की गई, चूंकि नई दिल्ली भी इसमें इंटरेस्टेड था कि भाई यात्रा को यादगार बनाया जाए, पीएम मोदी हो या अमित शाह, वो पूरी संजीदगी से लगे थे। उन्होंने इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी की मीटिंग बिल्कुल। बुलाई, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया कि यात्रा सुचारू और सुरक्षित हो। लेकिन जिस प्रकार से उपराज्यपाल की टीम हो या दूसरे लोग श्राइन बोर्ड के उपराज्यपाल हेड कर रहे हैं, बिल्कुल ये उसी तरह की फेलियर लगता है केदारनाथ। जो 1 तारीख को माँ वैष्णो देवी के दरबार के भवन के बाहर गेट नंबर 3 पर, ये उसी प्रकार, ये ठीक है कि यहाँ वहाँ मानवीय तरीके से भगदड़ मची थी या कुदरत की तरफ से हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं यात्रा प्रबंधन पर मोटे तौर पर उसमें बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और बिल्कुल। जाहिर है कि उसमें श्राइन सर बोर्ड दूसरा और शासन बिल्कुल, भी। सर दूसरा ये है कि ये 2 महीने से यात्रा मतलब की तैयारी कर रहे थे। क्या इनसे सवाल है, क्या नीतीश्वर, क्या रॉय, क्या नाम है उनका? नीतीश्वर कुमार। क्या इन्होंने पैदल वहां पे यात्रा की? क्या एलजी साहब ने वहां पर पैदल गए? शेषनाग कोई भी बाकी भी बोर्ड मेंबर हो, बोर्ड में जितने क्या श्राइन बोर्ड के सदस्य श्राइन बोर्ड के जितने, क्या इन्होंने खुद चलकर उस रास्ते को तय किया, उन हालातों को देखा कि अगर यहाँ पर देखो होनी तो वहां पे होनी है ना, घटना तो घटनी है, क्योंकि वो हिली एरिया है, बिल्कुल प्राकृतिक area है, स्वाभाविक है, पहले भी कई बार हो चुका है, आप उसको रोक नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन आपकी मीटिंग इसी पर होती थी कि हमने बेहतर किस तरह से करना है, और ये बेहतर का ही नतीजा था कि आपने वहां पर 1 इंच जगह नहीं छोड़ी थी बिना टेंट के, बिना लंगर के, बिना कैंप के। 1 इंच आपने मतलब कि पैसा कमाने के चक्कर में आपने टेंडर पे वो दिया है। जब हम वहां पे पहुंचे गुफा मतलब उधर में, जी, जी, आप जी। यहाँ पर ये हादसा हुआ, जी। उससे ही आधा किलोमीटर पहले सर 1 इंच जगह नहीं छोड़ी थी इन्होंने। ग्लेशियर के ऊपर इन्होंने टेंट ग्लेशियर के लगाए हैं, ऊपर। पानी जहां से नाला जहां पे बह रहा है उनके ऊपर टेंट लगाए हैं, वहां पर लंगर लगाए। आप सोचिए कि जब आपने व्यापारीकरण करना ही है इस यात्रा का, तो फिर आप प्राइवेट यात्रा दे दो ना किसी को ठेके पे ही। सतीश जी, जो आपने बात कही ना कि देखिए एक ऐसा एक सेट फार्मूला बना दिया गया है कि बस वो फार्मूला है, वही रास्ता है, वही सब चीजें हैं, वही सब होगा, कोई नई इनोवेशन जो है वो नहीं होगी। अब मान लीजिए जो पिछली बार कमियां रही, क्या आप अगली बार उन कमियों को दूर करते हैं? नहीं करते। क्या जो त्रुटियां रही, जो गलतियां रही, क्या आपने वही अगली बार यात्रा में उसको दुरुस्त किया? संकेत तो दे दिया था पिछले वही है साल। कि सेट फार्मूला है, उस पानी कि के ऐसे ही बहाव होगा, में, वही उस फॉर्मेट पानी- रहेगा, वही सब चीजें रहेंगी और उसी के अकॉर्डिंग सब चल बिल्कुल। रहा है। देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले साल भी होता, हाँ। वो संकेत दे दिया था उन्होंने कि भैया मैं पानी हूँ, मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ और यहाँ पे मैं तबाही कर मैं दूंगा। आप ही की बात को और वहीं पे endorse टेंट लगाए हुए मैं हैं। आप ही की बात को endorse कर रहा हूँ। मुझे याद आता है 1996 में बिल्कुल बहुत बड़ी त्रासदी हुई त्रासदी थी हुई थी। और उस पर कमीशन बैठा था, नीतीश सेन कमीशन, बिल्कुल, ठीक है, डॉक्टर नीतीश सेन कमीशन। बिल्कुल। उसकी रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि यात्रा की जो संख्या है श्रद्धालुओं की, बिल्कुल। वो 3.5 की जाए। इन्होंने 10 कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और भी तमाम उन्होंने सुझाव दिए थे कि पवित्र गुफा से कितनी दूरी पर ये लंगर लगे जाने चाहिए। बिल्कुल। लगता है इन्होंने बोर्ड भी तो उसके बाद ही बना था ना। हाँ, बोर्ड भी ये 2000 में बना। 2000 में कहने बना का बोर्ड। मतलब इनको उस पर बिल्कुल। या तो उस रिपोर्ट को इन्होंने दफन कर दिया, दफन कर या दिया, उस सर। रिपोर्ट को इन्होंने पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। वही जो आप कह रहे हैं, ये वाहवाही और ब्रांडिंग के चक्कर में थे कि बस एक बार नाम हो जाए। आज तक मतलब हम 2-3 दिन यही सोचते रहे बिल्कुल। कि प्राकृतिक आपदा है, से कोई रोक नहीं सकता। आ गई है, बिल्कुल, इंतजाम बिल्कुल। इनके सही नहीं है, बिल्कुल। इनको सही सोच के चलना चाहिए था, ये हो सकता है। नहीं, ऑलरेडी अदर जी, ये देखो ये पता क्या already सोचिए, warning जब point होगा है। तब नहीं नहीं देखेंगे। नहीं, हाँ। जो उससे भी उसके बड़ी बाद बात, हम देखेंगे क्या होता है। फिलहाल तो ठीक है ना। ललित जी उससे भी बड़ी बात यह है जब ये कहते हैं कि बादल फटा ही नहीं। अभी भी बिल्कुल। और एक बारिश ने मौसम विभाग और का- एक बारिश ने इनके तमाम इंतजाम की पोल खोल दी, तमाम उस व्यवस्था की पोल खोल दी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप यात्रा शुरू करते हैं, आपने मीटिंगें इसलिए बिठाई थी कि यात्रा शुरू अगर हमने करनी है उससे पहले हमें क्या करना है, और अगर बीच में ऐसा कुछ कुदरत का कहर बरपा है तो उसके बाद क्या करना है। वहां पर यही वो देखने को मिली कमी। देखो उस चीज को कोई नहीं रोक सकता था। हड़बड़ा उस समय मैं कह रहूंगा कि आर्मी इन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ से भागो भागो भागो, हेलीपैड की तरफ भागो, हेलीपैड की तरफ भागो। भैया हेलीपैड है कहाँ पे, पहले हमें ये तो पता चलता।
देखिए, किसको पता था जो हेलीपैड आपने कहाँ पे जिक्र है? किया कि आईएमडी डिपार्टमेंट जी, कह रहा है कि हाँ। बारिश हुई नहीं, हाँ, बादल नहीं फटा। चलिए एक पल के लिए मान लिया जाए कि बादल नहीं फटा। मैं आपको बता रहा था, हम 3 बजे जो है वो पाइंतरनी पहुंचे जी। और 3:30 बजे जो है वो हल्की बूंदाबांदी शुरू होगी। ये कह रहे हैं कि आईएमडी डिपार्टमेंट का एक बूथ जो है वो गुफा के नजदीक है, लोगों को मौसम की जानकारी देने के लिए। अब मुझे बताइए कि 3:30 बजे पाइंतरनी से हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और गुफा तक जो है वो जबरदस्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। क्या आईएमडी डिपार्टमेंट को ये जानकारी नहीं थी कि 5 बजे या 6 बजे के बीच में, 4:30 या 6 बजे के बीच में बड़ी जबरदस्त बारिश होने वाली है? आप पैंतरनी से जो यात्रा आ रही थी, रोक देना। मैसेज कन्वे रोक करते देना। श्राइन बोर्ड के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू की पैंतरनी वाली यात्रा वहीं रोक दी जाए। जी। क्या आप फिर मौसम डिपार्टमेंट पर भी तो सवाल उठ रहा है ना, आईएमडी पर भी, बिल्कुल। उनकी कैलकुलेशन पर भी, आपकी या सब- आपके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, तालमेल ही नहीं था कि आईएमडी डिपार्टमेंट ने क्या आपको वार्निंग नहीं दी? अगर वार्निंग दी तो आपने पैंतरनी में ही यात्रा क्यों नहीं रोकी? तो ये सारे सवाल जो हैं। और दूसरा, जैसा हम बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट की, सुविधाओं की, अदर जी 6 बजे ये हादसा हुआ, जी। हम 4 लोग थे, सब भागे, कहाँ भागे कुछ पता नहीं है। 2 लोग हम जो है वो गुफा की तरफ भागे, ग्रिलिंग लगी हुई थी सीढ़ियों पे और मैं ग्रिलिंग से नीचे, उस वक्त देखिए इतना दिमाग भी काम नहीं करता कि आप सीढ़ियों से ही ऊपर भागिए। बिल्कुल बदहवास हो जाता है आदमी। हम ग्रिलिंग से नीचे भागे 2 लोग। अब जब राइट साइड, जो गुफा के राइट साइड तरफ पहाड़ था, तो हमने सोचा कि पहाड़ के जरिए हम गुफा तक किसी तरह से पहुंचे। अब पहाड़ों पे क्या होता है, बारिश आती है तो नाले कहाँ से बन जाएंगे कुछ पता नहीं है। पहाड़ों में एकदम से नाले बन देखिए जाते पानी हैं। ने तो अपना रास्ता मांगना है ना, वहां उसे से कहाँ भी एक- मिलेगा वो तो कट जाएगा। वहां से भी एक नाला बन गया। अब हमें लगा कि हमारा बचना मुश्किल है। मैं सच बताऊं कि मुझे अपने बच्चों की याद आ गई और हमें लगा नहीं कि हम बच पाएंगे। तो फिर मैंने मेरे साथी को कहा कि हम गुफा की तरफ भागते हैं, किसी तरह से गुफा के अंदर हम पहुंच जाएं तो फिर हमारे बचने का चांस है। 6 बजे हम ये हादसा हुआ, हम दर्शन करके निकले किसी तरह से। 2 लोग ये हम एक जंजाल ढूंढते और रहे। ये नीचे थे। हम ढूंढते रहे कहाँ चले गए, उसके कहाँ बाद नहीं। बस एक ही फोकस था उनका कि यहाँ से निकल जाइए। कहाँ निकल जाइए? हमने बड़े कुछ लोगों को पूछा कि भाई कोई बताइए, रोड मैप नहीं। बालटाल के रास्ते से जाएं कि वहां से जाएं? कहते कुछ पता नहीं, यहाँ से निकलिए। ये हादसा हुआ, उसके बाद सब लोग उसी ट्रैक से वापस आ रहे थे। करीब करीब मुझे लगता है 10-15 हजार लोग जो है वो उस रास्ते से वापस आ रहे थे। जितना डर हमें इस हादसे के वक्त लगा, उतना ही डर हमें उससे वापस कई आते गुना- हुए कई गुना- लग रहा कई गुना था था। कि इतना क्राउड था कि एक किसी इंसान की भी गलती होती ना अगर, तो बहुत हजारों ज्यादा। जाने वहां जानी थी। और कोई दूसरा- क्राउड और मैनेजमेंट दूसरा- नहीं दूसरा था मैं कि आपको वापस कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, कौन से रास्ते से जाना है। क्राउड मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल जीरो था। और ये दावे कर रहे हैं कि हमने 15,000 लोगों को रेस्क्यू रेस्क्यू किया। किया। कैसे किया मुझे बताइए। इसमें बाद में आपने आते हैं। कहा निकल जाइए, भाग जाइए। मैं अपने लेवल पे अपना रिस्क लेके निकला और आप कह रहे हैं कि आपने हमें निकाला, आपने रेस्क्यू किया इतने लोगों को। क्राउड मैनेजमेंट तो बिल्कुल जीरो था। यानी कि जीरो। यूक्रेन स्टाइल का रेस्क्यू था कि वो हाँ, लोग अपने भाग आप गए। ही वहां पहुंचे तो कहां से कैसे बम गिरेगा तो वो लेकिन- इनके वीडियो में देखो ना, हाँ। ये 1 इंच में एक के पीछे दूसरा बिल्कुल, वीडियो। बिल्कुल, एक चार- छोटा सा ऐसे चार लाइन रोल में- लगे, या अच्छा, चार लाइन, बंदे एक बिल्कुल छोटा हैं। सा कंकर भी ऊपर लाइन है, की कोई दो व्यवस्था- 5 आदमी को ले जाए। ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। हम सब वहां लोग से जो है सबसे वो पहले अपना बता दो मोबाइल- कोई लाइट नहीं। मैं आपको अपना बताता हूँ मोबाइल हुआ क्या। टॉर्च लेके, मोबाइल देखिए, की वो ये लेके हम जो है कैसे वो बचे हैं, वापस आ रहे हैं। मैं बताता हूँ हम चारों कैसे बचे हैं। हम चारों इस तरह से बचे कि जैसे ही हम गुफा के पास पहुंचे, बारिश बहुत जबरदस्त पड़ रही थी और ये हादसे में अगर ज्यादा लोग मरे हैं ना, घायल हुए ना, वहां पे क्या था कि ये जो इन्होंने लंगर वगैरह लगाए हैं, टेंट लगाए हैं, सारा क्राउड उसी के अंदर था। जी। सब वहीं पे वो इकट्ठे जो हुए थे। लापता है उसका मतलब संख्या ज्यादा हो सकती वो है। ज्यादा हो सकती ज्यादा है, है। ज्यादा है। मैं मैं अभी- बता रहा हूँ क्योंकि जी, मैं एक अभी- टेंट में 400, 300, 400 बंदा एक टेंट में था, 300 ऐसे बंदा एक टेंट में था। वो वहां पे ऐसे, क्योंकि बारिश पड़ रही थी। अब मुझे बारिश से बचना है तो मैं क्या करूंगा। परसों हम जी। वापस आ रहे हैं जी। और वापस पैंतीथी के पास, जम्मू पैंतीथी के पास हम वापस पहुंचे। मैं अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा। हाँ। उससे हमारी बात हुई तो हमने पूछा कि यात्रा अब कब चलेगी, तो उसने कल के लिए कहा था, सोमवार को, कि कल चलेगी। हम परसों जम्मू पहुंचे, जी। संडे के दिन। जी। तो उसका कहना था कि मैंने बोला क्या स्टेटस है, हाँ। तो ये उसका कहना था कि करीब करीब 40-50 डेड बॉडीज अभी फंसी हुई है, तो ज्यादा है, ज्यादा होंगी। ज्यादा होंगी। और जैसा उस वक्त तो बारिश हो रही थी, जाहिर सी बात है कि बारिश में खड़ा होके तो कोई आनंद नहीं ले रहा होगा ना। बिल्कुल। सब लोग जो है वो तो लंगर में मैं बता रहा हूँ वहीं पे थे सारे के सारे। हम जिस लंगर में थे, मैं उसी की बात 10 कर रहा हूँ। मिनट पहले वो हम कैसे वहाँ बचे पे हैं? चाय पी देखिए, रहे थे।
भोलेनाथ ने बचाना 10 था। मिनट में। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। अमित पहुंच गया वो बैरियर के पास, यहाँ से हमने पहली सीढ़ी चढ़नी होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी थी। 6 बजे रोक देते हैं वहाँ। 6 बजे रोक देते हैं। उस समय 5:55 थे, वो पहुंच गया। उसने मुझे फोन किया कि भैया कहाँ हो? मैंने कहा हम यहाँ पे चैप। कहता यार 6 बजे के बाद बंद हो जाना, क्या कर रहे हो आप, आइए जल्दी से। ये और रोहित जी गप्पे मार रहे हैं। मैं इनको फिर गुस्से से बोला सर चलो यार करा दे, क्यों 6 बजे ना, सर दर्शन नहीं होने हैं। बस वो बड़ी मुश्किल से हम जैसे ही एंटर किया 6 बजे, कोई 6:15 होंगे, 10 मिनट लंगर पूरा खत्म हो गया। वो बारिश आई और वो लंगर बिल्कुल बह गया। और वहां पे कह रहे हैं कि 3-4 बंदे वहां से भी उनकी डेड बॉडी वहां पे मिली है। मतलब ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूं ना, उस वक्त हमने चाय पी है। सबसे बड़ी अव्यवस्था यही है कि आपने श्रद्धालुओं को वहां पे रोक के रखा। जब बारिश हो रही है, जाहिर सी बात है, या तो आप इनको कह दो कि यहाँ से पहले चले जाएं, सुबह आपको रोकना नहीं चाहिए था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर जल्दी भी पहुंच जाए, वो कहते हैं यार मैं सुबह की आरती करूंगा, मैं सुबह की आरती उसमें तो करूंगा। आरती का समय था। ये चलता रहता है। आप वहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन लोगों को वहां पर इकट्ठा होने दिया। और जब लोग इकट्ठा हो गए फिर हड़बड़ी और वो भगदड़ मच गई। पता ही नहीं कहाँ भागना है कहाँ नहीं भागना। मैं और रोहित इनको ढूंढते रहे, ये हमें ढूंढते रहे। फिर जब मिले तो फिर यही। अच्छा, सुरक्षित स्थान देखिए, व्यवस्था देखिए आप। सुरक्षित स्थान कौन सा है? यहाँ वहां कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। गुफा से पंचतरणी सबसे सुरक्षित स्थान है। और बीच में ग्लेशियर भी है, बीच में खराब रास्ता भी है, बीच में कितना डिस्टेंस? 7-8 किलोमीटर का है। 7, मैं आपको बता रहा हूँ वही क्राउड और मैनेजमेंट। सारा कच्चा रास्ता। अच्छा, ये यात्रा ये यात्रा बंद कर देते हैं, रात को नहीं होने करने देते। यात्रा का रात को नहीं करते क्योंकि ग्लेशियर है, पांव स्लिप हो जाएगा। रास्ता बड़ा संकीर्ण है, ऊबड़ खाबड़ है, चढ़ाई है। इसीलिए तो आपने टाइमिंग रखी है ना, टाइमिंग 3 बजे तक आप यहाँ टाइमिंग पहुंचिए, इसलिए 6 रखी बजे थी तक ना आपने। वहाँ पहुंचिए। क्यों बंद करते हो अब यात्रा? क्यों और आप रात कहते को हो सबको कि 3 बजे के निकलना बाद हम ये वाला गेट क्रॉस नहीं करने देंगे? हाँ, इसीलिए टाइमिंग इसीलिए रखी है ना। लेकिन जब ये हादसा रात हुआ को 8 तो बजे 7 बजे ये कहते हैं भागो यहाँ भागो। से। अच्छा, रात अंधेरे को में 8 भागो। सर कोई टॉर्च नहीं, कोई कुछ नहीं। आप मुझे बताइए कि आपके पास इतने सुरक्षा बल हैं, आपके पास वो इमरजेंसी वाली जो लाइटें होती हैं जो दूर तक फ्लैश करती हैं, क्या आप 40-50 लोग उनके साथ भेजते, हमारे साथ भेजते, एक 100 मीटर के उसका डिस्टेंस बनाकर भेजते, लाइटें करके हमें रास्ता दिखाते? कोई नहीं, सब के सब। अच्छा, कईयों को तो पता ही नहीं है कि बालटाल का रास्ता बंद है। इन्होंने बालटाल का रास्ता बंद कर दिया। हम खुद ठीक है, चल पड़े पहले, बालटाल का रास्ता जगह बंद किया हुआ है फिर और वापस पब्लिक आए। फिर वहां से जा रही है। क्यों? रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। पता ही नहीं है कि हमें पंचतरणी की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है, क्योंकि रात का अंधेरा है, तीनों मिलता ही नहीं। तो ये है। इतना क्राउड था आदर्श जी कि गुफा से लेके संगम टॉप मेरे ख्याल में 2.5-3 किलोमीटर है जी। और ज्यादा कठिन भी नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा 5.5 घंटे लगे हमें वहां पहुंचने में। 5.5 घंटे, 3 किलोमीटर का रास्ता, इतना जबरदस्त क्राउड। और सबसे ज्यादा डर जो है वो उस वक्त हमें लगा कि अगर किसी इंसान ने यहाँ एक गलती कर दी तो फिर इनके लिए गिनती करना मुश्किल हो। मैं आपके वीडियो में आपकी भगदड़, भगदड़, भगदड़। परेशानियां भी दिख रहा था आपके, जिस तरह आप हालात बता रहे थे। इसका मतलब ये कि सरकार या शासन या श्राइन बोर्ड ने ये कभी दिमाग में नहीं लड़ाया कि भाई ये हो सकता है। पिछले साल घटना मैं वही कह रहा हूँ। इस साल होगी। अब जिस पर ललित कह रहे हैं कि अगर वहाँ लाइट का बंदोबस्त होता तो इनको तो लाइट का बंदोबस्त तो पहले ही एहतियात के तौर पर करना चाहिए था। ये सरकार को एहतियात पहले के तौर पर सोचना चाहिए। देखिए, मतलब हो ना हो, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हो सकता मैं है। ये तो कह रहा हूँ। शब्द पहले इनके तो बोर्ड पहले- मेंबर कौन? मैं सबसे पहले सवाल ये है कि पहले ये पता करिए कि बाहरी राज्य के कितने बंदे हैं जो बोर्ड के मेंबर बने हुए हैं। क्या उन्होंने कभी पैदल या वहां का यात्रा की है? क्या उनको वहां के क्लाइमेट का पता है? क्या उनको वहां के हालात का पता है कि अगर इस तरह से कुछ होता है? उनको भी छोड़िए, सीईओ कौन है? नितेश्वर जी है ना? नीतीश्वर कुमार ठीक है। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एलजी साहब हमारे चेयरमैन हो। चेयरमैन है ना? क्या इन दोनों से ये दोनों जवाब दे दें कि क्या ये इन दोनों ने पैदल यात्रा की यात्रा शुरू करने से पहले? नहीं, कई बार पता क्या होता है, कई बार ये होता है जो हेड्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि उन्हीं रास्तों में चले जिन रास्तों में पब्लिक में जाना है। कम कई से बार कम। होता है, हाँ, होता है। लेकिन ये तब होता पता है होना चाहिए। जब उनको पूरा भरोसा हो कि यात्रा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विपत्ति के सफल हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो हालात दूसरे मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो इनको- आपकी पर्वतीय यात्रा, आपने केदारनाथ से सीखा क्या?
उस तरह से नहीं, क्या सीखा? केदारनाथ के अलावा यहाँ पिछले पे तो साल हुए। घटना घटी है, यहाँ पे उससे ही तो सीखे लेते थे। क्या सीखा आपने? 1996 में घटना घटी, उससे सीखे आपको लेते मालूम थे। तो है कि हर बार जी, यहाँ पे देखिए ऐसा होता है। जो टेंट लगे हैं गुफा के दोनों तरफ ट्रैक है और जी। सेंटर में जो है वो नीचे ढलान जैसी है जी। और वो पूरा ग्लेशियर है। बोलो ना, एक वहां पे छोड़ा इन लोगों ने वहां पे टेंट लगे होते हैं ग्लेशियर पे। ग्लेशियर के नाले पे, तभी तो लोग मरे हैं और ना। साथ में जो नाला जाता है वहां सारे टेंट जो नाले के किनारे हैं, सारे टेंट जो वो सेंटर पे हैं, ग्लेशियर के ऊपर हैं। तो ये व्यवस्था और ये है। बात सोचिए, एक और मैं क्या बता दूं, आपको पता नहीं है कि टेंटिंग कहाँ हो रही है? और सर एक और बता दूं, ये कोई सरकारी टेंट नहीं है। प्राइवेट। और ये सोचे प्राइवेट। ये सरकार ने टेंट लगाए हैं, ये सरकारी टेंट नहीं है। ये मैंने ठेका लिया हुआ है, इन्होंने ठेका लिया, आपने लिया, आपने लिया। और यानी कि टेंट लगाने के सरकार को पैसे वो देने ये होंगे, तभी मुझे परमिशन मिल रही है हम ना। पहली बार गए हैं, हाँ। ये वहां जाके हमें पता चला कि ये प्राइवेट टेंट है। हम ये तो सोचते थे कि सरकारी टेंट देखते हैं ना होंगे। वीडियो में, फोटोग्राफ में लाल नीले पीले हाँ, टेंट लगे हाँ। हैं। ये सब टेंट जो है वो प्राइवेट प्राइवेट है है। और पर पर्सन देखिए कंट्रोल की बात आ रही है, बार बार व्यवस्था की बात आ रही है। जिधर कैंप पर जिस कैंप में टेंट लगे हैं ना, वो सब प्राइवेट पर है, सब पर्सन सरकारी पर है। पर्सन 400 रुपया 500 रुपया। एक टेंट में 5 बंदे बैठेंगे तो उस हिसाब से 10 बंदे अब देखिए हीरो की तरह, जानवरों मिस की तरह मैनेजमेंट टेंट के उर्वशी साथ देखिए, से- मिस मैनेजमेंट क्या है। हम शेषनाग से चले तो हमने घोड़ा करना था, हमने बोला घोड़ा पूछा बाहर तो कहते हैं 7,000 रुपया 8,000 रुपया। कैंप डायरेक्टर जो है वो हमारे जानकारी में थे, हमारे मित्र थे, एडिशनल कैंप डायरेक्टर डायरेक्टर दोनों, उनसे हमने पूछा सरकारी रेट 2300 रुपया है शेषनाग से पैंतरनी तक घोड़े पे जाने का 2300। उन्होंने बोला जी प्रीपेड कर लीजिएगा। हम गए प्रीपेड बूथ के पास, वहां पे कोई मौजूद नहीं। पुलिस वालों से पूछा भाई कहाँ गए, कहते ये यहाँ नहीं होते ही नहीं है इधर। तो मैंने बोला अगर मैं क्या करें, कहता अगर आप प्रीपेड कर भी लोगे तो वो प्रीपेड वाली पर्ची घोड़े वाला आपसे लेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं और 2300 रुपए में कोई भी जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो जब ये व्यवस्था है कि सरकार ने 2300 रुपया रेट रखा है, प्रीपेड बूथ वहां पे है, लेकिन घोड़े वाला आपको 2300 रुपए में वहां लेके ही नहीं जाएगा। प्रीपेड बूथ की पर्ची आपकी कटेगी ही नहीं। 7 से 8,000 रुपया जो है वो आपको देना लेकिन पड़ेगा। ये है- क्या फायदा उसका? नहीं, नहीं, ये लेकिन मिसमैनेजमेंट वहाँ पे बता रहा हूं ये- मैं, देखिए, कितने एक चीज लेवल पे और है। मिसमैनेजमेंट है। एक चीज हो रहा है कि अगर आप वहां पे जिस तरह से रेट जो बढ़े हैं वो ये कर रहे हैं, अगर शिकायत करो तो किसको वो करना शिकायत है? सुनी जाती है, सुनी भी जाती है। ऐसा नहीं है, नहीं हमने जो घोड़े किए हमने तो इतने की किए ना। हमने वो तो चलिए वो कैंप डायरेक्टर वगैरह कैंप डायरेक्टर नहीं है, जो थे, शिकायत की था तब उनका। होता है, या सर नहीं जी, है। सर जी, बड़े शर्म की बात है कि धार्मिक स्थल पर लाशों के ऊपर भी हम व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल। कमाल है ये। अरे अब मैं बता रहा हूँ, बात है आगे सुनिए क्या है। ये। हम अपने धर्म की अब बात अच्छा करते सुनिए, हैं, हमारे धर्म में अच्छा, ये हो गया, वो हो गया। जो लोग ये कह रहे हैं कि उसमें बाद में ये भी आया कि 5,000 10,000 लेने की ये बात की जा रही है कि घोड़े वाले 5,000 मांग रहे हैं, 7,000 मांग रहे हैं, 8,000 मांग रहे हैं, उसमें मुझे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वो बू किस तरह से आ रही है? वो इस तरह से आ रही है, रेट जो सरकार ने तय किया है, ठीक है, जो रेट सरकार ने तय किया है, अगर उससे ज्यादा मुझसे कोई मांग रहा है तो जाहिर सी बात है मुझे शिकायत करनी पड़ेगी और एडमिनिस्ट्रेशन को उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। लोग शिकायत करते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और भ्रष्टाचार की बू इसलिए आ रही है कि सपोज मैं घोड़े वाला हूं तो मैं आपसे 6,000 रुपया मांग रहा हूं, ठीक है ना, ओवर चार्जेस ले रहा हूं, लेकिन क्या प्रशासन नहीं बोल रहा। शायद प्रशासन का यही होगा कि भैया ऐसा करो, एडवांस में तुम मुझे इतना दे दो, बाकी तू 5 ले, वैसे 3 भी- ले, 4 ले, वो तेरा, अब इतना हिस्सा देखिए मेरा। बड़ा ये- सीधा ये सीधा सा कमोर्ची तो जाहिर यही करती सीधा है। सा ठीक है ना, फार्मूला देखो, है। तो जाहिर करती है। ये सीधा हालात सा- हालात हाँ। ये हालात जो है इन्हीं पे सवाल उठ रहे हैं। सीधा सा और फार्मूला ये है वो वर्मा घोड़े साहब। वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले दम पर इतने पैसे ले सके। सदी जी सीधा सा ठीक है। फार्मूला है कि 2300 रुपया रेट है और मैं आपसे 8,000 रुपया ले रहा हूँ, कहीं तो कुछ है ना। दूसरा ये कि मान लीजिए मैं वहां अधिकारी तैनात हूँ, मुझे कहना है भाई मुझे तू 500 रुपया पर डे का पर घोड़े मैं का वही दे कह दे, रहा हूँ बाकी ना। तू जितना मर्जी कमा पैसेंजर से। वही मैं कह रहा तो हूँ। उस हिसाब से मान लीजिए 5,000 या 10,000 घोड़ा अगर चल रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 500 करिए और पर डे का अकाउंट करिए कितना पैसा ये जो बू है, ये ये सवाल है, करोड़ों सवाल रुपया है। एक अच्छा, दिन मैं का। ये समझना चाहता हूँ जिस प्रकार आप बता रहे हैं घोड़े वाले कैब रेट से ज्यादा वसूल रहे हैं, टेंट प्राइवेट है, सब कुछ तो फिर ये श्राइन बोर्ड ने 20 क्या कर रहा है रुपए की श्राइन पानी बोर्ड की वहाँ पर? बोतल। मैं वही श्राइन कह रहा बोर्ड हूँ। की भूमिका कहाँ है? 20 रुपए की पानी की बोतल जो है 50 रुपए 50 की रुपए खरीदी में हमने। आप 10 रुपए कैरिज लगा लीजिए, 15 लगा लीजिए, इससे 20 ज्यादा- लगा लीजिए डबल क्यों करना है? और 15 20 तक की ठीक पानी है, की बोतल 50 20 रुपए की या में बिकती 35 है। पे 50 ये रुपए सारी बहुत दूर पहुंचाना है। चीजें हम इसलिए रख रहे हैं कि जो श्राइन बोर्ड मैनेजमेंट है वो देखिए क्या कर रहा है, उनके कंट्रोल में है ही नहीं कुछ, उन्होंने अपने कंट्रोल में कुछ उन्होंने रखा ही कंट्रोल नहीं में है। रखा ही नहीं ना। कमाइए,
हमें भी दीजिए। नहीं, अगर सारा ही प्राइवेटाइज है तो तो चल रहा है यार, तो श्राइन बोर्ड सरकार क्या कर रही है यहाँ पर बैठ ये के? ये सारी सारी सरकार ये क्या सब कर रही है? नोडल एजेंसी है, सरकार ना- बोर्ड से दिखावेगी। सरकार ये कर रही है, वाहवाही लूटनी है। इस बार देखिए, पिछले मर्तबा यात्रा नहीं हुई थी, 5 उससे लाख पहले हुई थी, इस बार 10 लाख करवा दी। आप पिछली बार हुई थी 3 लाख 5 लाख, लेकिन देखिए आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों का खेल है। और अच्छा, और सुनिए, अव्यवस्था। व्यवस्था तो यही थी ना कि कोई ये कर रहा है, तो आप अव्यवस्था सुनिए। जो लोग रात को निकले, जैसे हम निकले हैं, जो लोग पंचतरनी में रुके, हम तो संगम घाट की तरफ चले गए ना, संगम उसमें है, संगम टॉप की तरफ, क्योंकि डर था कि शायद ये बहुत दूर है। वो रास्ता में दिखा, उस रास्ता मैंने कहा सर ये ढलान कहीं जा रही है, कैंप पे, चलो यहीं पे चलते हैं। वो तो बाद में पता चला ठीक है, वो जान पहचान के निकल गए। जो लोग पंचतरनी में रात को रुके, इनका रेस्क्यू देखिए, 15,000 लोगों को ये इन्होंने रेस्क्यू किया। और इनका रेस्क्यू की व्यवस्था मैं बता रहा हूँ क्या है। एक लड़का है रमन, जागरण के लिए भी काम करता है वो लड़का। उससे मैंने फोन किया, मैंने कहा तू निकला नहीं? कहता भैया बड़ी खचली हो गई, तो अब निकल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे पहुंच गया, पहलगाम पहुंच गया। मैंने कहा रात को कैसा रहा? कहता भैया टेंट के पैसे लिए इन्होंने मेरे से, 2200 की 2300 रुपया टेंट का लिया, और घोड़े वाले ने अलग से पैसे लिए। हालांकि उसने बड़े जायज पैसे लिए, 2200-2300 रुपया लिया होगा चंदनवाड़ी तक, उसका रेट ज्यादा है। चलो, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं ना, हाँ, कि भैया पुण्य का काम कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है, इनका रेस्क्यू देखिए, पैसे देकर मैं टेंट में रह रहा हूं, आपदा आई है, इतने लोग इकट्ठे हो गए, सरकार को क्या चाहिए था? हमें बचाना, हमें हमारा रहने का इंतजाम करना। ये नहीं था कि उस रहने का फायदा उठाना। भरत जी, अपने मतलब बिल्कुल वो सही लड़के ने कहा। पैसे दिए, अमरनाथ क्या- जी की मतलब यात्रा, रेस्क्यू क्या हुआ मुझे जी, बताइए। ये एक ऐसी यात्रा है, बिल्कुल। शुरू से रही है, जिसपे यात्री का कोई खर्चा नहीं होता, कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। क्यों? जो यूं ही वो लखनपुर में एंटर करता, वहां से लंगर शुरू होते बिल्कुल, हैं, जम्मू तक बिल्कुल। उनका रहने का गाड़ियां इंतजाम है, बिल्कुल फ्री। गाड़ियां फ्री होती हैं, बिल्कुल। रास्ते में लंगर होते हैं, चाहे वो बालताल से जाए। मैं खुद बिल्कुल। गया हूँ, बिल्कुल। मैंने अपना जेब का पर्स शायद वो दान पात्र में कुछ डालने के लिए खोला होगा, बाकी मैंने रास्ते में कहीं पर्स बिल्कुल, खोलने की बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। कहीं चाय पीने की जरूरत लेकिन नहीं। अब हालात दूसरे बने हुए हैं। प्राइवेटाइज हो गया ये, ऑलमोस्ट सब चीजें नहीं, व्यापारीकरण हो गया ना, ऑलमोस्ट। क्या है ही, देखो, जब आप मुझे इजाजत दे रहे हो कि ललित इस कैंप में चल, तू अपना टेंट लगा ले, वो तो ठेका ही जाएगा ना। और उस टेंट में मैं चाहे 15 लोग घुसाऊं, 5 घुसाऊं, 10 घुसाऊं, वो मेरी है ना, क्योंकि मुझे भीड़ इकट्ठी करनी है। 400-500 रुपए एक बंदे से लेना मैंने। यहाँ तक मुझे याद है कि पहले ये सिस्टम पहले ये होता था कि यात्री को टेंट किराए पे मिलता था, वो घोड़ा लेता था, टेंट साथ ले जाता था, जहां जरूरत रात पड़ती वो खुद लगा ले। खुद लगाते थे, लगा के देते थे। लेकिन लगे हुए टेंट में ना तो कभी किसी धार्मिक स्थल वालों ने कभी पैसा मांगा, ना सरकार ने कभी पैसा मांगा। ये पहली बार आज सुन रहे हो ये कि प्राइवेट टेंट के अंदर लगे- रहने ये के लोग लिए लगे ही सुनो ना, ये लोग हमें कह रहे भी हैं, यही था। देखिए हमें इनका भी यही इनका था इनके कि- बाद में जवाब भी आएगा। ये कहेंगे कि देखिए हमने 220 रुपए पर्ची रखी हुई है, यात्री पंजीकरण वाली पर्ची, और भैया उस 220 के चक्कर में आपने ना जाने कितने हजार का आप कमा रहे हो, ठीक है ना। और व्यवस्था यही तो बार बार लोग हम पे सवाल उठा रहे हैं, जी आप नेगेटिव बोल रहे हो, आप वो बच गए, आप ये करो। भैया वो प्राकृतिक के ऊपर किसी का बस नहीं चलता। हम भी तो कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन आप जब बोर्ड बनाते हैं, आप जब मीटिंग करते हैं, आप जब विभाग बनाते हैं, आप जब सबका काम बांटते हैं, तो यही होता है कि खुदा ना खास्ता ही अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या विकल्प करना है, और हो गया, और आपने क्या उसका विकल्प निकाला था? ये कुछ नहीं निकाला बिल्कुल था। जो बात ये कहते हैं इस पे किसी का बस नहीं चलता, वो नेगेटिव है। नेगेटिव आप नहीं हो, आपको ये पहले ही सोच के चलना बिल्कुल। है, ऐसा हो सकता है, ऐसी आपदा आ सकती है। तो वहाँ आपने पे उस- ऑलरेडी आप- होती है, आई है पहले भी। आप बीच बरसात में और मुझे तभी के बीच, अब छोड़िए, ये छोटी सी मिसाल देता हूं, बिल्कुल। तभी के बीच में आप यहाँ पर गाड़ियां साफ करते थे, बिल्कुल। बरसात होती थी, सबको पता है, हाँ। बंद कर देते हैं, पीछे से बस- पानी बस आता ही जाइएगा। है। किसी वक्त भी पानी बरसात का वहां पर बरसात में आ सकता है, बह सकते हो। ऐसे हादसे हुए, फिर आप तो इतनी ऊंचाई पे गए हो, कहाँ गए हो, पहाड़ों के ऊपर, यहाँ तो पता ही नहीं चलता कब क्या क्या मौसम बदल जाए। ये तो हकीकत है, हमारा फर्ज था। नहीं, दूसरा ये है कि एलजी सरकार, मनोज सिन्हा जी अगर इतने ईमानदार हैं और बार बार ये बड़े धार्मिक ख्यालों के इंसान हैं, बताते हैं कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ, तिलक वगैरह लगाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये ईमानदार हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इतना क्राउड वहां पर एट ए टाइम किस तरह से इकट्ठा हो गया, और वो टेंट लगाने की इजाजत किसने दी। और दूसरा ये कि जो यात्रियों को लूट रहे थे लोग, उसमें कितने लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं, इसकी जांच करवाओ। ना कि वैष्णो देवी माता की तरफ भगदड़ मचने में 12 लोग
वहां पे मौत हो जाती है और आप जो उसका अधिकारी जिम्मेदार है उसको आप प्रमोट कर देते हैं और डिव काम बना देते हैं। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि लोगों की निगाहें आप पर हैं। ये यात्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाती है, इस यात्रा की छवि, लेकिन आपकी एक लालच ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक मोटे तौर पर 2 सजेशन या 3 सजेशन क्या देंगे? आप तो बड़ा कड़ा अनुभव लेकर आए हैं यात्रा की बेहतरी के लिए। सिद्धि जी, एक तो ये कि फिगर जो है वो एक फिक्स Fix फिगर रखनी करो। चाहिए Okay. कि रोज के इतने लोग छोड़े जाएंगे, इतने रोज के लोग ही दिन, दर्शन करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि नीतीश और सैन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको भी ध्यान नेचुरल रखा देखिए जाए। बिल्कुल। कोई भी कमीशन जब बनता है तो हाँ। कुछ तो फाइंडिंग्स देता है ना। मान बिल्कुल। लीजिए 50 दिए, 50 में से 2 तो आपके काम की होंगी, बिल्कुल। तो उन 2 को तो आप पकड़ लीजिए। बिल्कुल। तो ये है कि एक फिक्स फिगर की जाए। और दूसरा ये, जैसा आईएमडी अभी कह रहा था कि बादल फटा नहीं फटा, हाँ। तो आप जो वो कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाए कि ऊपर मौसम खराब है, अगले 2 दिन तक मौसम खराब है, तो यात्रा पैंतरनी रोक दी जाए, बाल्टा रोक दी जाए, और जो लोग हैं सेफली। एक ये कि टेंट की जो सिस्टम है कि बीच में बिल्कुल स्लोप में, जो स्लोप है सेंटर में, उसके साथ बिल्कुल ग्लेशियर के ऊपर जो वो टेंटिंग की हुई है वो ना की जाए। तो फिगर बढ़ाने के चक्कर में कि इस बार जो वो यात्रा 5 लाख हो गई, इस बार 10 लाख हो गई, इस बार 15 लाख हो गई, उस क्रेडिट पे ना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा का व्यापारीकरण मत करिए। जब यात्रा का व्यापारीकरण करेंगे तो जाहिर सी बात है आप तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर सिर्फ अपने मुनाफे पर ध्यान देंगे। इस वक्त वही होगा। अच्छा, हम ये जरूर कहेंगे कि भारतीय सेना ने एक बार फिर अपना सर, देश उसकी की कोई भूमिका निभाई है। बिल्कुल, उसमें सबने कोई वो दो नहीं राय होते नहीं। तो लोग और सर, मुसीबत में पड़ सकते उसमें हैं। कोई भारतीय दो सेना ने उसमें कोई निभाई, शक नहीं। लंगर वालों ने निभाई। जिस लंगर में रात को हम गए थे, जिस संगम टॉप के उस कैंप में हम गए थे, वहाँ के वो जो अधिकारी थे, वहाँ का जो लंगर, जिसने लंगर लगाया था, उन लोगों ने, मतलब वो सारे यही हैं पिट्ठू वाले, इनके बिना यात्रा आपकी सफल नहीं। दूसरा सुझाव की बात कह रहे हैं, मेरा सुझाव ये है कि आपको दरबार के पास यात्री इकट्ठे नहीं होने देने चाहिए। जिसने दर्शन किए उसको फटाफट बोलो कि जाओ। ये नहीं है कि मेरी जान पहचान है, मैं वहां पे 2 दिन रहूंगा, मेरी जान पहचान है, मैं यहाँ पे ही रहूंगा वहां पर। और जैसे आपको लगता है कि यहाँ पर आप 4-5 हजार इकट्ठा होकर आप यात्रा रोकिए, वो क्लियर करिए, फिर यहाँ से जाने दीजिए। दूसरा सुझाव ये है कि रास्ता बड़ा संकीर्ण है, चलना बहुत मुश्किल है। उसी रास्ते पे 4-4 वो बन जाते हैं। दो घोड़े वाले भी जैसे वहीं मैं यहाँ से चलेंगे, जा रहा हूँ, मैं यहाँ पालकी से आ वाले रहा भी हूँ, वहीं चलेंगे, पालकी वाले वहीं से जाएंगे, वहीं से आएंगे, पूरा रास्ता घोड़े खड़ा वाले होगा। वहीं से जाएंगे, उधर से वो वाले घोड़े वाले आएंगे, बीच में टकराव हो जाता है, दुर्घटना फिर की संभावना बनी बहुत रहती है। ज्यादा है। उस चीज को कंट्रोल करिए। बिल्कुल वो तो मैंने कल अपनी चर्चा में बात की, जो घोड़े में बैठा है वो भी सेफ नहीं है, जो रोड पे जा रहा है वो भी सेफ नहीं है, पालकी वाला वो भी बिल्कुल सेफ बिल्कुल नहीं है। से। तो ये थी हकीकत अमरनाथ की यात्रा पे शादी की। हमारे जो पत्रकार वहां पे मौजूद थे, उन्होंने जो आंखों से देखा वो आप सबको बता दिया। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि अभी यात्रा शुरू हुई है, अभी ज्यादा दिन तो चले नहीं, इतनी बड़ा हादसा हो चुका है, अभी यात्रा में और भी बहुत से दिन है, और कम से कम इससे सीख लेते हुए आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा ना हो, उसके लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और इससे आगे जो नेक्स्ट यात्रा होगी, इससे सीख लेके उसको उसी के अनुसार चलाना पड़ेगा। मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। नहीं। मैं यही भगवान से और कहता हूँ एक कि और मेरे चीज- दोस्त बिल्कुल वो सलामत आपने सलामत ये वापस आ देखिए, गए हैं, यही मेरे लिए बहुत है। ये आप लोगों के प्यार और जो लोग हमें देखते हैं उनकी दुआएं, आप लोगों का प्यार, भगवान जी का आशीर्वाद। और एक और चीज मैं बोलूंगा, लगेगी कड़वी, रात को आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, रात को आपके बड़े बड़े हवाई जहाज सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रात को आप चॉपर तक नहीं चला सके, लोगों को आप वहां से निकाल नहीं सके। यही एक कड़वी सच्चाई है। जो हो सकती थी ये उस समय चला सकते थे, चॉपर्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स वगैरह चला सकते थे वहां पे, ताकि जो लोग बचे उनको जल्दी से जल्दी निकाल के वहां पर पहुंचाया जाए, या फिर पंचतरनी से पहलगाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन आपने ये नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।